देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीवन में जो फैसले लिए जाते हैं, वो किस तरीके से फैसले लिए जाते हैं। किस तरीके से जीवन में कड़े फैसले लिए जाते हैं, किसी तरीके से हम सही निर्णय लेने चाहिए। सही निर्णय लेने का जो प्रोसेस है, वो किस तरीके का होता है। क्योंकि अगर हम बात करें हमारे समाज के बारे में, हमारे समाज की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हमारे बात की सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये भी अगर मैं सोचने लगा या हम सोचने लगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? अगर बात समझ में आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये सोचें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो अगर ये काम मैं सोचूँगा, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? तो ये लोगों का काम है कि मेरे बारे में क्या सोचना है। तो इस बात से कभी भी नहीं घबराना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जो आपकी अंतरात्मा कहती है, जो आपका दिल कहता है, जो आपको काम सही लगता है, जो आपको डिसीज़न सही लगता है, उसमें आप काम कीजिए। दूसरा ये होता है कि जब आप लोगों के बीच में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में आप रहते हैं, तो आप डिसीज़न लेते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, किस पर भरोसा करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए। जैसे दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं कि जो आपको मैसेज करेगा कि आपके पास में टाइम हो, तो मेरे से बात कीजिए, मुझे बहुत अर्जेंट है। लेकिन अगर आपका रोज़ का उससे मिलना-जुलना है और आप उसके बिहेवियर को जानते हैं, तो आपको ये पता लग जाएगा कि उसका अर्जेंट है, वो भी 2-4 दिन बाद भी काम होगा तब भी वो अर्जेंट ही बताएगा। इस तरीके के लोग भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे कि मुझे आपसे बात करनी है, जब आपके पास टाइम हो तब आप मुझे बताइएगा। तो उसमें इस टाइप के लोग भी हो सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, अगर आप समझ सकते हैं उनके बारे में, तो आपको ऐसा लगेगा कि उनको बहुत अर्जेंट है, लेकिन वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ पर आप ये समझ जाएँगे कि वो व्यक्ति बहुत अर्जेंट में है, लेकिन वो कहना नहीं चाह रहा है। तो अगर आपका रिलेशन सही है किसी के साथ में, तो आप मनोभाव को समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये भी एक इमोशनल इंटेलिजेंस की श्रेणी में आता है और उसके आधार पर भी आप निर्णय ले सकते हैं कि कौन आदमी सही है और कौन आदमी गलत है, किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो वो आप जीवन में डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा एक ये होता है कि कोई भी चीज़ हो, दुनिया में कुछ भी काम कर रहे हो आप, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। कौन-सा आर्गुमेंट है, वो किसका ठीक है, किसका गलत है। जैसे आप किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक पर पढ़ रहे हैं, किसी रिसर्च के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे आपको पढ़ना है बेरोज़गारी के बारे में, तो बेरोज़गारी के पक्ष में भी पढ़िए, बेरोज़गारी के विपक्ष में भी पढ़िए। अलग-अलग न्यूज़पेपर से अलग-अलग उसके पॉइंट्स देखिए कि बेरोज़गारी के बारे में क्या बताया गया है। जैसे कि हिजाब के बारे में पढ़ना है, तो हिजाब के पक्ष में क्या बताया गया है, विपक्ष में क्या बताया गया है। उनके बारे में आप निर्णय ले सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। जैसे कभी भी किसी भी डिसीज़न पर निर्णय लेते हैं, कोई भी मूवमेंट पर जब आप निर्णय लेते हैं, तो उसके सारे इनपुट्स आप फ़ॉलो कीजिए। सारे इनपुट्स का मतलब है आप सबकी बात सुनिए। जैसे मान लीजिए 2 बच्चों में लड़ाई होती है, तो ये जनरली देखा जाता है कि जब 2 बच्चों में लड़ाई होती है, तो माँ जो है वो अपने बच्चों का सपोर्ट करती है, उसे अनकंडीशनल लव होता है। अनकंडीशनल लव का मतलब है कि उसे कंडीशन से कोई मतलब नहीं है। वो हमेशा अपने बच्चे का पक्ष लेना चाहती है, ये जनरली बात होती है। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें पिता की, तो पिता क्या होता है, पिता उसमें जज बन के अपने ही बेटे को पीटने लगता है। कहीं जनरली ऐसा होता है कि पिता अपने दूसरे को सामने निष्पक्ष दिखाने के लिए अपने ही बेटे को पीटने लग जाता है। तो ये जनरली गलत है। आपको क्या है, दोनों पक्षों का बात सुनना है। जहाँ वहाँ पर निर्णय लेने के लिए जज और जजमेंट में फ़र्क होता है। आप पहले से जजमेंट मत करिए, आप दूसरे को निष्पक्ष दिखाने के लिए अपने लोगों के सामने खड़े मत होइए। और अपने लोगों को सामने पहले मत खड़े होइए, पहले आप दोनों पक्षों का निर्णय सुनिए कि दोनों पक्ष क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे 2 बच्चों में लड़ाई हुई, दोनों बच्चों के आर्गुमेंट सुनिए, उन वो क्या कहना चाह रहे हैं, फिर समझिए, उसके बाद में निर्णय लीजिए। डायरेक्ट आप दूसरे को निष्पक्ष दिखाने के लिए अपने अपने लोगों के साथ में या अपने पक्ष के साथ में अन्याय कर देते हैं। तो ऐसे निर्णय लेने में भी हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे निर्णय भी हमें जीवन में लेने चाहिए। और लेते भी हैं हम, बार-बार लेते हैं, तो वहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि हमें कब कौन-सा निर्णय है वो लेना चाहिए। तो जनरली हम जीवन में छोटे-छोटे निर्णय हैं वो लेते रहते हैं और कुछ निर्णय हैं वो बड़े निर्णय भी होते हैं हमारे। जैसे अब जब भी आप निर्णय लेते हैं, अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। जो आपके अंतरात्मा की आवाज़ है,
वो आपको गलती स्वीकार करने की क्षमता देती है। जैसे आपको लगता है कि कोई आप काम नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी दूसरे को दिखाने के लिए वो काम कर रहे हैं और उसमें आप सक्सेस पाना चाहते हैं, तो वो आप नहीं कर सकते। अगर आपकी अंतरात्मा नहीं बोल रही है कि मैं ये काम नहीं करना चाह रहा, या आपकी अंतरात्मा से वो काम आप नहीं करना चाह रहे, फिर भी आप उस काम में लगे हुए हैं और उस दूसरे को दिखाने के लिए उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आप जीवन में नहीं कर पाएँगे। ये सत्य है कि आपको अंदर से आत्मविश्वास तभी आएगा जब आपकी इच्छा होगी उस काम को करने की। आपके अंदर उस काम को करने का जुनून होना चाहिए और आपको खुशी मिलनी चाहिए उस काम को करते हुए। तभी यहाँ पे है, उस काम में सक्सेस का रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। और गलती हर इंसान से होती है, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप गलती करेंगे ही करेंगे। गलतियाँ हर इंसान से होती है, लेकिन अगर आप अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं, अपनी मन की आवाज़ सुनते हैं, अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, तो उसमें गलती होने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए केवल आपको कोई भी फैसला है वो इसलिए नहीं करना है कि आप दूसरे को निष्पक्ष दिखाना चाहते हैं, दूसरे के सामने न्यायशील बनना चाहते हैं। अ, उसके लिए आप निर्णय मत कीजिए। आप अपने अंतरात्मा से पूछिए, अपने जो इनपुट्स हैं, जो आर्गुमेंट्स हैं उनको सुनिए, उनके आधार पर निर्णय लीजिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भले ही हज़ार दोषी बच जाएँ, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये नेचुरल जस्टिस है। नेचुरल जस्टिस का मतलब जो प्राकृतिक न्याय है वो मिलना चाहिए। कभी भी आप किसी भी दूसरे पक्ष का सुने बिना कभी भी फैसला मत लीजिए। जैसे एक स्टोरी है कि एक बार क्या होता है, जैसे एक बच्चा है, तो एक बच्चा है अपने पापा की शिकायत कर रहा था किसी दूसरे व्यक्ति के पास में कि मेरे पापा हैं वो सारे स्कूल के बच्चे हैं पिकनिक जा रहे हैं, लेकिन मेरे पापा हैं मुझे पिकनिक नहीं भेज रहे हैं। जबकि पिकनिक का फ़ीस उतना ज़्यादा है नहीं, 500 रुपए है। तो उसमें क्या हुआ कि वो बच्चा अपने पापा से बहुत नाराज़ है। तो व्यक्ति वो बड़ी ध्यान से उस बात को सुनता है। फिर फाइनल में क्या होता है कि वो व्यक्ति उसके पापा के तरफ उसका गलत नज़रिया बैठ जाता है कि ये कैसा बाप है, अपने बेटे की खुशी के लिए 500 रुपए की फ़ीस की वजह से उस बच्चे को नहीं जाने दे रहा है। तो ऐसा हम धारणा बना लेते हैं अपने दिमाग में। कई बार हम बहुत सारे लोगों के भी लिए ऐसी धारणा बना लेते हैं, जबकि हम डिसीज़न पर पहुँच गए, हमने गलत मान लिया उसको। जबकि दूसरे का हमने सुना ही नहीं, दूसरा पक्ष हमने जाना ही नहीं है कि उसके पापा रियल में क्यों नहीं जाना देना चाहते। अपने ही बेटे को वो पिकनिक में क्यों नहीं देना चाहते। तो आखिर में वो व्यक्ति उसके पापा से बात करने जाते हैं कि भई चलो बात करके देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कोई ऐसी कंडीशन हो जिसकी वजह से नहीं भेज रहे हों, पता तो करते हैं क्या रीज़न है, क्या नहीं है। तो वो जाके पूछते हैं, तो वो लड़का भी वहाँ पर रहता है, तो वो लड़का बड़ी उम्मीद से दिखता है कि चलो मेरी सिफ़ारिश करने जा रहा है, हो सकता है कुछ बात बन जाए। तो लड़के का पापा है उस व्यक्ति को साइड में ले जाकर के बोलता है कि बात ऐसी है, डॉक्टर ने मना किया है। डॉक्टर ने बोला है कि इसके हार्ट में प्रॉब्लम है और दूसरा डॉक्टर ने ये भी बोला है कि इसको पता नहीं चलना चाहिए। अगर इसको पता चल गया तो पहले ही निपट जाएगा, पहले ही मर जाएगा और अगर पिकनिक भेजा तो वहाँ पर कुछ हो गया तो दिक्कत है, वहाँ पर मर जाएगा। दोनों ही कंडीशन है कि दोनों में मरने के चांसेज़ हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या डिसीज़न लेंगे? तो जो आपने पहले धारणा बनाई थी दूसरा पक्ष का बिना सुने, वो धारणा गलत साबित हो जाएगी। इसलिए कभी भी दूसरे पक्ष की बात सुने बिना अपने मन में धारणा कभी मत बनाइए। किसी भी व्यक्ति के प्रति आप इस तरीके की धारणा ना बनाएँ, जो बहुत ज़्यादा गलत हो। जैसे कि जीवन में बदलाव बहुत ज़रूरी है। कई बार आप किसी व्यक्ति के मामले में बहुत ही गलत धारणा बना लेते हैं। सोच लेते हैं कि यह व्यक्ति हमेशा गलत है तो गलत ही है। कभी भी उस व्यक्ति में समय के अनुसार बदलाव हो सकता है और हो सकता है फ्यूचर में वो कुछ जो उसकी गलत आदतें हैं या जो आपको ऐसी आदतें लगती हैं जिनकी वजह से आपने धारणा बना रखी है, वो छूट जाए। जैसे कि एक स्टोरी मैं सुना देता हूँ कि एक लड़का है, तो लड़के ने एक लड़की को प्रपोज़ किया। तो लड़की ने उसको बोला कि डायरेक्ट मना भी कर सकती है लड़की, सीधी-सी बात है कि भई मैं रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मना करने का तरीका किसी-किसी में अलग होता है। उसने क्या किया, लड़की ने बोला उस लड़के से कि आप है, पहले अपना जो आईना है, आईने में अपना फेस देख लीजिए, आपका फेस देखने लायक है या नहीं है। आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, आप फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपना चेहरा है वो पहले आईने में देख लीजिए। तो सिर्फ़
इस एक जवाब की वजह से उस लड़के ने अपने जीवन में ठान लिया कि सारी लड़कियां दुनिया में ऐसी होती हैं। सिर्फ एक लड़की के इनपुट की वजह से उसने पूरी दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए मन में धारणा बना ली कि सारी लड़कियां एक जैसी होती है। तो इस तरीके के डिसीजन है लाइफ में नहीं लेने चाहिए, क्योंकि कई बार आप सुनते होंगे कि बिहारी ऐसे होते हैं, कई बार सुनते होंगे हरियाणी ऐसे होते हैं। सिर्फ 4-5 लोगों की बात सुन करके, उनका बिहेवियर जान करके आप पूरे स्टेट के करोड़ों लोगों को आप उसी श्रेणी में ला के खड़ा कर देते हैं। जो हो सकता है वो जिनसे आपने बात किया, जिनसे आपका बिहेवियर है, वो उस स्टेट के अब्बाद हों। तो ऐसी धारणा कभी भी नहीं बनानी चाहिए कि हरियाणवी ऐसे होते हैं, बिहारी ऐसे होते हैं। 2-4 लोगों के इनपुट्स की वजह से आप अपना लाइफ टाइम का डिसीजन नहीं बना सकते। तो ऐसी बेवकूफ़ी वाली जीवन में कभी मत कीजिए कि 2-4 लोगों से बात सुन कर के आप जजमेंट तक पहुँच जाते हैं कि सारे लोग हैं दुनिया में ऐसे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको डिसीजन लेते समय सोचना चाहिए कि कैसा डिसीजन मुझे लेना चाहिए। क्योंकि डिसीजन लेते समय आपको दोनों पक्षों का बात सुनना बहुत ज़रूरी होता है, और बहुत सारे इनपुट्स, अगर आप बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो आपको बहुत सारे इनपुट्स की ज़रूरत है, बहुत सारे कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती है, बहुत सारे आपको मैनिपुलेशन करना पड़ता है कि आपको क्या सही रहेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो सारी चीज़ें हैं, आपको एनालिसिस करके आप फाइनल डिसीजन पर पहुँचते हैं। क्योंकि एक बात होती है कि स्टार्टिंग में जैसे बात करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि कोई भी लड़के का जन्म होता है, 10वीं 10th क्लास उसने पास किया। 10th क्लास के बाद में उसके साथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, वो इंजीनियरिंग लाइन में जा सकता है, वो नॉन टेक्निकल लाइन में जा सकता है, वो एग्रीकल्चर फील्ड में जा सकता है, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उसके पास में होती है। लेकिन अगर वो जैसे लड़का का जन्म होता है तो उसमें पोटेंशियलिटी बहुत होती है, यानी वो कुछ भी बन सकता है। कोई भी बच्चा जन्म हुआ है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, आईएएस, आईपीएस कुछ भी बन सकता है, सीए बन सकता है। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा होता जाता है, स्टार्टिंग में जब जन्म होता है किसी बच्चे का, तो उसमें पोटेंशियलिटी बहुत रहती है, लेकिन एक्चुअलिटी कुछ नहीं रहती। मतलब बन तो वो कुछ भी सकता है, लेकिन वर्तमान में है तो कुछ नहीं। लेकिन जैसे-जैसे वो धीरे-धीरे बड़ा होता है, 10th के बाद में मान लो उसने इंजीनियरिंग की। तो इंजीनियरिंग की है, तो ये फिक्स है कि वो मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकता। यानी कि धीरे-धीरे जब बड़ा होता है, तो एक्चुअलिटी इंसान के अंदर डेवलप होती जाती है, और जो पोटेंशियलिटी है वो कम होती जाती है, यानी जो ऑप्शंस हैं वो कम होते जाते हैं। तो धीरे-धीरे फाइनल में इंसान के पास में ऑप्शन कम होते जाते हैं और एक्चुअलिटी बढ़ती जाती है। तो उसी तरीके से अगर आपने एक रास्ता चुना है तो ये ज़ाहिर-सी बात है, सीधी-सी बात है कि दूसरा रास्ता आपका ब्लॉक होगा ही होगा। आप सारे रास्तों को एक साथ लेकर के नहीं चल सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उनके लिए आपको दुखी नहीं होना है कि अरे आप म हमने तो ये फ़ील्ड चुना है, ये फ़ील्ड हमसे छूट गया है। एक बार आपने अगर फ़ील्ड आपके हिसाब से चूज़ कर लिया है, तो आपको उसी फ़ील्ड में आगे जाना है। और आपको लगता है कि फ़ील्ड चेंज करना है, तो आप चेंज कर लीजिए। लेकिन आप रिवर्स नहीं जा सकते, या उस चीज़ के लिए आप दुखी मत होइए, जो आप फ़ील्ड आपने छोड़ दिया है, उस फ़ील्ड के लिए आप दुखी मत होइए। क्योंकि जैसे-जैसे इंसान बड़ा होता है, उसके अंदर एक्चुअलिटी है वो बढ़ती जाती है और पोटेंशियलिटी है वो कम होती जाती है। तो उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, और उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद में हम बात करते हैं, कई बार जीवन में हम इतने रिजिड हो जाते हैं किसी परसेप्शन को लेकर के कि हम जो कह देते हैं उसमें चेंज करना नहीं चाहते। जैसे हम मान लो हमारा कुछ बिहेवियर ऐसा है कि किन्हीं चीज़ों के प्रति बहुत ही रिजिड है, तो हमें बदलाव होना चाहिए। अगर हमने कुछ गलतियाँ की हैं तो उनको एक्सेप्ट करने की हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए। समय के अनुसार हमें बदलाव करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी चीज़ के प्रति हम रिजिड हो जाएँगे कि हमें ये काम करना ही करना है या ऐसे ही करना है, इसके अलावा और कोई दूसरे तरीके से मुझे काम करना नहीं है, तो वो आपको जीवन में बहुत ही दुखी करने वाला है। तो उसका भी आपको समझना है। अलग-अलग स्तर पर देखने समझने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। वही शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वही होता है। अलग-अलग स्तरों पर आपको समझने की ज़रूरत होती है कि किस स्तर पर क्या हो सकता है। जैसे कि सब तरह के लोग होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो परिवार में 100% ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन ऑफ़िस में 1 नंबर के चोर हों। या ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑफ़िस में 100% ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन घर में 1 नंबर के चोर हों। तो ये सबका नज़रिया अलग-अलग होता है, सिचुएशन के हिसाब से सबका नज़रिया अलग-अलग होता है। कोई भी व्यक्ति है पूर्ण रूप से आइडियल नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति है ऐसा नहीं है दुनिया में जिसने कभी गलती नहीं की हो। तो उसके लिए आपको पछताना नहीं है कि गलतियाँ हो जाती हैं, तो हो गलतियाँ हैं वो इंसान से होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन गलतियों को एक्सेप्ट करने की क्षमता है आपके अंदर होनी चाहिए। तो डिसीजन लेते समय भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप गलतियाँ जो करते हैं उनको एक्सेप्ट करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे सामान्यीकरण क्या होता है? अवैध सामान्यीकरण। अवैध सामान्यीकरण जो शब्द है, जैसे किसी चीज़ के बारे में जो जनरल परसेप्शन होता है उससे हट करके हम काम करते हैं। जैसे कि जैसे बच्चे वाली जो स्टोरी बनाई थी, बच्चे वाली स्टोरी में क्या था, हमने अवैध सामान्यीकरण कर लिया। अवैध सामान्यीकरण का मतलब क्या है कि हमने उस व्यक्ति के बारे में गलत धारणा बना ली, जबकि एक्चुअलिटी में वो गलत धारणा थी नहीं। तो इसलिए हमें अवैध सामान्यीकरण नहीं करना चाहिए। जो जितने आपको इनपुट दिए जाएँ, जितना आपसे कहा जाए उतना ही आपको काम मानना है। जैसे कि एक स्टोरी मैं सुना देता हूँ इसमें। एक स्टोरी है कि एक लड़की थी, उसने पेन माँगा, पीछे 3 बेंच बेंच पर 3 लड़के बैठे हुए थे। तो उसने जनरली बोला कि एक पेन देना, इस तरीके से बोल कर के एक पेन देना। तो पीछे से एक लड़के ने पेन दे दिया। अभी वो 3 लड़के बात कर रहे हैं कि 3 लड़के बैठे हुए थे उनके पीछे। उसने आपसे ही क्यों पेन माँगा? यानी एक लड़के ने जिसने पेन दिया उससे ही क्यों पेन माँगा? हो सकता है उनके बीच में कुछ चक्कर हो, उनके बीच में कुछ रिलेशन होने की संभावना हो, या हो सकता है उसमें अच्छाई हो। ऐसी बहुत सारी बातें। फिर उन्होंने अपना अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, इसके पास में गाड़ी है, हाइट है, लंबाई है, ऊँचाई है, चौड़ाई है, जो भी है। बहुत सारे इनपुट्स उन्होंने अपना दिमाग लगा लिया। तो ये हो गया अवैध सामान्यीकरण। अवैध सामान्यीकरण का मतलब है कि उसने किया कुछ नहीं है और सोच आपने बहुत ज़्यादा लिया है, अवैध सामान्यीकरण में। अब होता क्या है कि वो तीनों लड़के इस बात में सुलझते रहते हैं। उन तीनों लड़कों में से एक की जो बहन थी, वो उस लड़की की दोस्त थी। तो वो उस लड़की से पूछ लेती है कि तुम बताओ, ये तुमने पेन माँगा था, तो तीनों में से इसी से क्यों पेन माँगा था? तो वो लड़की बोली, कौन किससे माँगा था पेन? मैं तो ऐसे ही हाथ बोला किया था पीछे की साइड, और किसी ने पेन दे दिया, तो मुझे पता नहीं है किसने पेन दिया है। तो तब उनको समझ में आया कि पेन माँगना मतलब पेन माँगना ही होता है। तो इसका अवैध सामान्यीकरण करके उन्होंने क्या-क्या दिमाग लगा लिया। तो इस तरीके का दिमाग फिजूल खर्ची आपको नहीं लगाना है। जितना आपको इनपुट दिया जा रहा है, जितना आपके पास में डेटा है, उसी के आधार पर आपको डिसीजन लेना है। अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके आपको डिसीजन नहीं लेना है। जो आपके पास में डेटा है, उसी के आधार पर आपको डिसीजन लेना है। तो निर्णय लेते समय ये ध्यान रखना है आपको, लॉजिकल अप्रोच लेना है, अवैध सामान्यीकरण किसी चीज़ का नहीं करना है। कई बार क्या होता है, हम किसी समाज के बारे में पहले ही फैसले ले चुके होते हैं। जैसे कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियाँ ऐसी होती हैं, ये समाज ऐसा होता है, ये स्टेट ऐसा होता है, वो स्टेट ऐसा होता है। तो इस तरीके का परसेप्शन हम पहले से अगर बना करके चलते हैं, तो हम कभी भी निर्णय पर नहीं पहुँच पाते। जैसे कि हिजाब के बारे में जब लड़ाई होती है, और जैसे सुप्रीम कोर्ट का या जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है, उसमें 128 पेज का जो निर्णय आया है। जैसे हिंदू है, हिंदू बोलता है कि हिजाब है वो नहीं पहनना चाहिए, हिजाब गलत है, बढ़िया दंगे हो रहे हैं। मुस्लिम बोलता है कि नहीं, हिजाब होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, दोनों को ही नहीं पता है। ना तो हिंदू को पता है, ना मुसलमान को पता है। तो दोनों ही चीज़ों के बारे में अगर किसी को नहीं पता है, तो उसके बारे में निर्णय लेना बेकार की बातें हैं, फालतू की बातें हैं। इसलिए जब तक आपके पास में प्रॉपर डेटा नहीं है, प्रॉपर सोर्स नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो उसके बारे में अनुमान नहीं लगाना चाहिए। फालतू का दिमाग है अपना नहीं खर्च करना चाहिए। क्योंकि उसके बारे में निर्णय कर के आप है वो न्याय नहीं कर पाएँगे, आप सही निर्णय नहीं ले पाएँगे। तो जीवन में जब भी निर्णय लेते हैं, तो ऐसी बातों को आपको ध्यान रखना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, निर्णय लेते समय बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरीके की वीडियो है आपके लिए ला सकें। और ये जो वीडियो क्रिएट किया गया है, ये भी मैंने किसी से सुना है, उसी को मैंने अपनी लैंग्वेज में, अपनी आवाज़ में आपको सुना दिया है। उसके जो मेन पॉइंट्स है वो आपको सुना दिया है, क्योंकि मैंने ये जो वीडियो है वो 2 घंटे के अंदर सुना है, और मैंने आपको ये वीडियो है 20 मिनट के अंदर जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं, वो जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं। आगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।